करें। मैं आशीष राज पुरोहित, वर्तमान में मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेहगढ़ में लैब असिस्टेंट की पोस्ट पे कार्यरत हूं। हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स या किरण प्रकाशिकी, या कक्षा 10 के अनुसार देखें तो इस टॉपिक का नाम है प्रकाश अपवर्तन एवं परावर्तन। इसके हमने मोटे मोटे से 10 भाग पढ़ लिए हैं। आज हम इसका भाग नंबर 11वां पढ़ेंगे या पार्ट नंबर 11 पढ़ेंगे। लास्ट भाग में मैंने आपको अपवर्तन से संबंधित एक नई चीज सिखाई थी कि कांच की स्लेब से अपवर्तन की घटना कैसे होती है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। फिर हमने 2 अपवर्तन के नियम पढ़े थे, जिसमें जो लास्ट नियम था अपवर्तन का, साइन आई बटा साइन आर बराबर नियतांक, इसे बोलते हैं स्नेल का नियम। क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। आप एक बड़ा सा हेडिंग डाल दो, फिर मैं उसके बारे में विस्तार पूर्वक लिखवाऊंगा और लास्ट में मैं आपको उसके बारे में समझाऊंगा। तो आप एक हेडिंग डालो, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं वैसा वैसा आप लिखो। चलो आप एक हेडिंग डालो, निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। चलो ये आप हेडिंग डालो, इसमें मैं कुछ लिखवा रहा हूं वो आप लिखो, फिर मैं समझाऊंगा। हेडिंग डाला आपने, निरपेक्ष अपवर्तनांक। चलो इसमें आप लिखो, यदि प्रकाश निर्वात से, यदि प्रकाश निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करता है, किसी माध्यम में प्रवेश करता है, तो उस माध्यम के निर्वात के सापेक्ष, तो उस माध्यम के निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। मैं पूरी लाइन वापस रिपीट कर रहा हूं, आप लिखो, यदि प्रकाश निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करता है, प्रवेश करता है, तो उस माध्यम के, तो उस माध्यम के निर्वात के सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक को, अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। खड़ी पाई लगाकर आगे लिखो, खड़ी पाई लगाकर आगे लिखो। इसी प्रकार किसी माध्यम के, इसी प्रकार किसी माध्यम के हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक, हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक को प्रकाश के हवा में वेग, को प्रकाश के हवा में वेग, हवा में वेग, और इसे बंद कर दो ऐसे 66 99 अंडरलाइन कर दो। प्रकाश के हवा में वेग एवं, एवं प्रकाश के, एवं प्रकाश के उस माध्यम में, उस माध्यम में वेग, उस माध्यम में वेग, इसे भी बंद कर दो और अंडरलाइन कर दो। माध्यम में वेग के अनुपात से भी दर्शाया जाता है, के अनुपात से भी दर्शाया जाता है। मैं पूरी लाइन वापस रिपीट कर रहा हूं, मैंने खड़ी पाई के बाद आपको लिखवाया। इसी प्रकार, इसी प्रकार किसी माध्यम के, किसी माध्यम के हवा के सापेक्ष, हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक, अपवर्तनांक को प्रकाश के हवा में वेग, मैंने बोर्ड पे लिखा है प्रकाश के हवा में वेग, आप 66 99 करके इसको बंद कर दो। वेग एवं, एवं
प्रकाश के उस माध्यम में वेग एवं प्रकाश के उस माध्यम में वेग, इसे भी बंद कर दो और अंडरलाइन कर दो, के अनुपात से भी दर्शाया जाता है, के अनुपात से भी दर्शाया जाता है। चलो आपने लिख लिया। चलो अब मैं फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, वो लिखो आप फॉर्मूला जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है उसका। ऐसे लिखो, म्यू 21 बराबर प्रकाश का हवा में वेग बटा प्रकाश का माध्यम में वेग यानी v1 बटा v2 की बार जा काबू वीडियो बना दे जा क्लास ले पछाई जा मम्मी बुझा। चलो मैंने लिखा म्यू 21 बराबर प्रकाश का हवा में वेग बटा प्रकाश का माध्यम में वेग यानी v1 बटा v2 यानी v1 बटा v2 लिख लिया आपने। चलो v1 बटा v2। अब देखो, अब मैं एक और फॉर्मूला लिख रहा हूं, देखो इस फॉर्मूले को दूसरे के थ्रू समझा रहा हूं। मैं कह रहा हूं मेरे पास है म्यू डब्ल्यू ए यानी अपवर्तनांक किसका, जल का हवा के सापेक्ष, वाटर का एयर के सापेक्ष। वो कैसे, इसको लिखूंगा प्रकाश का हवा में वेग बटा प्रकाश का पानी में वेग या मैं लिख सकता हूं उसे v एयर अपॉन v वाटर। ये है इससे संबंधित दूसरा फॉर्मूला। प्रकाश का हवा में वेग बटा प्रकाश का पानी में वेग बराबर va बटा vw। va का मतलब हवा में वेग या एयर में वेग, vw यानी वाटर में वेग। v का मतलब होता है वेलोसिटी, v का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी। चलो अब आप आगे बढ़ो, मैं कुछ लाइनें लिखवा रहा हूं, आप लिखो, एक दो लाइनें छोड़ के लिखो। आप लिखो अपवर्तनांक माध्यम की प्रकृति, अपवर्तनांक माध्यम की प्रकृति। तो क्लास को लेने देगा कौन स्नान करे तो स्नान की। चलो अभी परिचय कराओ। नाम की हुबली लागे बड़ी हुआ जो बोला हेलो हाय, मारो नाम परी है। की नाम है परी। कहना की हुबली लागे छोकरी आश्चर्य की सही केड़ी हुबली है। तो हमें मम्मी गुड़ जा हिनान कर जा मम्मी गुड़ चलो आप लिखो, जो मैंने लाइन लिखवाई है वो लिखो। मैं वापस पूरी लाइन को रिपीट कर रहा हूं। अपवर्तनांक माध्यम की प्रकृति, अरे मम्मी गुड़ जाता हूं या काकुरे। चल लिखो अपवर्तनांक माध्यम की प्रकृति, अपवर्तनांक माध्यम की प्रकृति, अपवर्तनांक माध्यम की प्रकृति कोमा घनत्व एवं प्रकाश के रंग और रंग में कोष्टक में लिख लो, रंग के बाद तरंग दैर्ध्य ऐसे लिख लो, तरंग दैर्ध्य। कोष्टक बंद करो।
पर भी निर्भर करता है, पर भी निर्भर करता है। मैं वापस लाइन रिपीट कर रहा हूं। अपवर्तनांक माध्यम की प्रकृति, कोमा, घनत्व एवं प्रकाश के रंग, एवं प्रकाश के रंग, कोष्टक में लिख लो तरंग दैर्ध्य, पर भी निर्भर करता है, पर भी निर्भर करता है। खड़ी पाई लगाकर नीचे वाली लाइन से शुरू करो, खड़ी पाई लगाकर नीचे वाली लाइन से शुरू करो। बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए, बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए, बैंगनी यानी वॉयलेट, बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। वह लाल रंग के प्रकाश के लिए, वह लाल रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक सबसे कम होता है, अपवर्तनांक सबसे कम होता है। वैसे मैंने आपको पहले लेक्चर में प्रकाश की जो लाइट होती है उसमें 7 रंग मैंने बताया था, आपके विबग्योर बताया था, मैंने बताया था वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज। अब मैं क्या बोल रहा हूं, इन सातों के सीक्वेंस वार देखें तो सबसे अधिक अपवर्तनांक V यानी वॉयलेट यानी बैंगनी का होता है और सबसे कम होता है रेड का। पूछा जा सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ अपवर्तनांक किन किन चीजों पर निर्भर करता है, यानी माध्यम की प्रकृति, घनत्व, प्रकाश का रंग यानी तरंग दैर्ध्य, इनके बारे में पूछ सकता है। मोटा मोटा सा अपवर्तनांक इतना था। अब मैं आपको एक टेबल यानी सारणी बनवा रहा हूं, थोड़ी बहुत वैल्यू आपको ध्यान रखनी है कि किन पदार्थों का अपवर्तनांक कितना कितना होता है। चलो मैं टेबल बना रहा हूं, आप मेरे साथ साथ टेबल बनाते जाओ, मेरे साथ साथ टेबल बनाते जाओ। टेबल यानी सारणी। चलो लिखो, मैं यहां पे लिख रहा हूं पदार्थ, तो आप भी लिखो पदार्थ। पदार्थ कौन कौन से, मैं लिख रहा हूं, पहला है निर्वात, पहला क्या है निर्वात, दूसरा है हवा, तीसरा है पानी, चौथा मैंने लिखा है केरोसिन और पांचवा मैं लिख रहा हूं कांच, पांचवा मैं लिख रहा हूं कांच। दिख रहा है सबको, मैंने पदार्थ में पहला लिखा है निर्वात, दूसरा लिखा है हवा, तीसरा पानी, चौथा केरोसिन, पांचवा कांच, पांचवा कांच। ये पदार्थ है और मैं आपको इनके अपवर्तनांक लिखा रहा हूं। थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना है कि किन किन पदार्थों का अपवर्तनांक कितना कितना होता है, कितना कितना होता है। चलो थोड़ी शाई भर देता हूं, फिर मैं लिखवा रहा हूं। चलो लिखे अपन, चलो लिखते हैं अपन। थोड़ा रुको आप, मैं लिखवा रहा हूं। चलो तो आप लिखो पदार्थ और इधर लिख लो अपवर्तनांक, इधर लिख लो अपवर्तनांक, इधर लिखो अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक लिखो। निर्वात का अपवर्तनांक होता है 1, कितना होता है 1। हवा का होता है 1.0003, लगभग निर्वात और हवा का अपवर्तनांक बराबर होता है। पानी का 1.33, केरोसिन का 1.44, कांच का 1.50, कांच का 1.50। फिर लिखो आप इस साइड, मतलब इसके नीचे लिखना है। पदार्थ एक है ग्लिसरीन,
क्या नाम है? ग्लिसरीन। ये एक पदार्थ है, इसके नीचे लिखना है, पदार्थ है ग्लिसरीन, जिसका अपवर्तनांक होता है 1.47। एक हमारे पास है तारपीन। तारपीन एक तेल के समान होता है, उसका अपवर्तनांक है 1.47, यानी ग्लिसरीन और तारपीन का अपवर्तनांक बराबर होता है। एक है हमारे पास हीरा। हीरा डायमंड नाम सुना है? हीरे का होता है 2.42 अपवर्तनांक। आपको पर्सनली हीरे का ध्यान रखना है, आपको कांच का ध्यान रखना है, आपको पानी का ध्यान रखना है और आपको हवा का या निर्वात का ध्यान रखना है। सिंपली सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है? हीरे का। कितना? 4.24। कितना? 4.24। 4.24। चलो, निर्वात का 1, हवा का 1.0003, केरोसिन का कितना लिखवाया? 1.44, कांच का 1.50, पानी का 1.33, तारपीन का 1.47, ग्लिसरीन का 1.47 और हीरे का 2.42। मैंने जो टिक की वो पर्सनली थोड़ा बहुत ध्यान रख लेना, पूछा जा सकता है। ये था अपवर्तन से संबंधित, हमने पढ़ लिया। आज का लेक्चर वैसे छोटा सा लेक्चर है और खूब है। कल हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, मतलब ये पाठ ही चलेगा रे ऑप्टिक्स। अच्छा, लगभग 7-8 दिन बड़े लास्ट से लंबा चौड़ा है। अभी हम दर्पण के बारे में पढ़ रहे हैं और आज हमने अपवर्तन के बारे में पूर्ण रूप से पढ़ लिया। कल मैं इससे संबंधित एक और टॉपिक उठाऊंगा। तो आज के लिए इतना खूब है। जय हिंद, धन्यवाद।